प्रश्नावली 45। प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों में रेखाखंड, किरण या रेखा भरे। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में समझेंगे। यहाँ पर है रेखाखंड, आकृति ख। आकृति ख ये जो है ये एक रेखाखंड है। आकृति ख में देखना है, आकृति ख में एक रेखाखंड को दिखाया गया। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं तथा इसकी निश्चित माप होती है। इसकी लंबाई इसकी माप होती है। आकृति के रेखाखंड को ए बी ऊपर में इस तरह से दे सकते हैं या ए बी लिखते हैं। तो आकृति ख में जो ये एक रेखाखंड है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। अब समझेंगे किरण। तो किरण में करा आकृति ग, तो आकृति ग को भी देखना है। ये जो आकृति ग है ये दो, इसमें देखो दोनों तरफ तीर का निशान, इसको बोलेंगे हम रेखा अथी। अब है किरण, आकृति ग। आकृति ग में हमें देखना है ये जो आकृति ग है ये एक किरण है। इसको बोलेंगे हम किरण, जिसमें एक यहाँ पर एक तीर होगा, यहाँ पर एक अंत बिंदु होगा। तो चलिए समझते हैं किरण के बारे में। किरण का आकृति ग में एक किरण दिखाई गई है। इसके एक अंत बिंदु होता है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। एक और यह किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। आकृति की किरण को ए बी लिखते हैं। इस तरह से किरण को ए बी लिख कर ऊपर में इस तरह से तीर लगा करके लिखते हैं किरण को। अब रेखा आकृति घ में देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे आकृति घ, ये जो रेखा है ये रेखा का आकृति है। आकृति घ में एक रेखा दिखाई गई है। इसके अंत बिंदु नहीं होते हैं। यह किसी भी लंबाई असीमित दूरी तक दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। अतः इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। आकृति की रेखा को ए बी के ऊपर इस तरह से तीर लगा करके लिखते हैं। रेखा को इस तरह ए बी देकर के ऊपर में तीर देकर के लिखेंगे। प्रश्न 1 एक का क में डैश को एक अंत बिंदु होता है। तो किसको अंत बिंदु होता है? किरण में एक अंत बिंदु थे, इसमें हम भरेंगे किरण। अब ख नंबर है डैश को 2 अंत बिंदु होते हैं। तो किसमें 2 अंत बिंदु थे? रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते थे, इसमें हम भरेंगे रेखाखंड। क्या हम लिख लेते हैं? रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। अब ग नंबर में डैश को अंत बिंदु नहीं होता है। तो अंत बिंदु रेखा को नहीं होता, तो इसमें हम भरेंगे रेखा। यहाँ पर लिख लेते हैं रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। अब घ नंबर में डैश को निश्चित लंबाई होती है। तो निश्चित लंबाई रेखाखंड में होती है, तो इसमें हम भरेंगे रेखाखंड। यहाँ पर लिखे बिन रेखाखंड। अब अंग में डैश को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, तो इसमें हम बढ़ेंगे रेखा। था अंग में हो जाएगा रेखा। इस तरह से प्रश्न 1 को बनाएंगे। और प्रश्न 2 में खाली स्थानों में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या ऋजु कोण भरे। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और या ऋजु कोण के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर है समकोण। जब एक पड़ी किरण ए बी, ये जो है ए बी नहीं, यहाँ पर ए बी पड़ी किरण बोल के ए बी पर एक खड़ी किरण ए सी, इस पर खड़ी किरण ए सी है, ए बिंदु पर काटती है। तब जिस कोण बी ए सी का निर्माण होता है तो उसकी माप एक समकोण होती है। एक समकोण की माप एक समकोण को ही हम 90 डिग्री कहते हैं। तो एक समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं। अब है न्यून कोण। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तब उसे न्यून कोण कहते हैं। ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण। आकृति में बी ए सी एक न्यून कोण है। बी ए सी
ये जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह एक न्यून कोण है। अब है अधिक कोण। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है तब उसे अधिक कोण कहते हैं। आकृति BAC अधिक कोण, आकृति BAC यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण एक अधिक कोण है। अब है रिजु कोण। जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होती है तब उसे रिजु कोण कहते हैं। आकृति BAC ये जो है ये एक रिजु कोण है। और प्रश्न 2 का क नंबर में 40 डिग्री एक डैश है तो 40 डिग्री जो है एक न्यून कोण है, तो इसमें हम भरेंगे न्यून कोण। यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यून कोण। एक का कम हो जाएगा न्यून कोण। अब ख नंबर में 90 डिग्री को डैश कहते हैं, तो 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। यहाँ पर हम इसमें भरेंगे एक समकोण, इसको यहाँ पर लिख लेंगे एक समकोण। 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। अब ग नंबर में 70 डिग्री एक डैश है, 70 डिग्री एक न्यून कोण है। 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, तो ये जगह 70 डिग्री एक न्यून कोण है। अब घ नंबर में 150 डिग्री एक डैश है, 150 डिग्री ये 150 डिग्री हो जाएगा एक अधिक कोण हो जाएगा। तो अधिक कोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो कम होता है उससे बोलते हैं हम अधिक कोण। ये 90 डिग्री से अधिक है तो ये हो जाएगा अधिक कोण, इसमें हम भरेंगे अधिक कोण। अधिक कोण। अब अंग नंबर है 85 डिग्री एक डैश है, 85 डिग्री एक न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण बोलते हैं, ये जगह न्यून कोण। अब है च नंबर में 100 डिग्री एक डैश है, 100 डिग्री एक अधिक कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको बोलते हैं हम अधिक कोण। 100 डिग्री एक अधिक कोण हो जाएगा, इसमें हम बोलेंगे अधिक कोण। अब 6 नंबर में 180 डिग्री को डैश कहते हैं, तो 180 डिग्री को रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री को रिजु कोण कहते हैं। इसको हम इसमें भरेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल कर लेंगे।